हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हार्डी-वीवर प्रिंसिपल के पर आधारित और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। इससे पिछली वाला वीडियो में हमने समझाया था कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और एक एग्जाम्पल भी लिया था। यहाँ पे हम और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ 98 आउट ऑफ 200 रैबिट्स in a population have white fur, that is recessive. recessive माने क्या हो गया? AA वाले कितने हैं? 98। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 98 अपॉन टोटल। 98 अपॉन टोटल माने 98 अपॉन 200। इससे क्या निकलेगा? क्यू स्क्वायर। तो ये जो दिया हुआ है 98, ये क्या है? स्मॉल ए। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 98 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.49। ये क्यू स्क्वायर है, माने वाइट फर वालों की फ्रीक्वेंसी है ये। और हमेशा ये ध्यान रखो, रिसेसिव वाला ये 100% होता है, लेकिन ये यदि हम कहते हैं कि ये जो है ये वाला दिया हुआ, तो ये और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? सेम होता है। तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन यदि रिसेसिव दिया है तो 100% ये आपको क्या दिया है? क्यू स्क्वायर दिया है। तो क्यू स्क्वायर से क्या निकल गया? क्यू निकल गया। अब क्यू निकल गया, तब आप क्या निकाल सकते हो? पी निकाल सकते हो। ये क्यू स्क्वायर है, तो क्यू, इससे क्यू क्या आ गया? 0.49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.7। ये क्या होगी? रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी। अब ये वाला इक्वेशन यूज़ करके हम P निकाल सकते हैं, मतलब डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यू, माने 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। तो P इक्वल टू क्या आ गया? 2PQ। पूछा इसने क्या? What % ऑफ पॉपुलेशन वुड बी हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके लिए हमें क्या निकालना है? 2PQ। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? 2PQ की। अब हमें P पता है 0.3 और Q पता है 0.7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.42। ये किसकी फ्रीक्वेंसी हो गई? हेट्रोजाइगस की। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? परसेंटेज। परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये फ्रीक्वेंसी आई है वो डेसिमल में आती है, और 100 में से कितनी होगी, इसके लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो परसेंटेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 42%। तो ये इक्वेशन यूज़ करनी है जब एलील, एक एलील की बात हो, और ये इक्वेशन करनी है जब जीनोटाइप की बात हो। और यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। ए का मतलब आपको पी स्क्वायर है, स्मॉल ए दिया है या पूछ रहा है तो क्यू स्क्वायर है, और यदि हेट्रोजाइगस पूछ रहा है तो वो 2PQ है। तो ये जो है ये इस तरह से सॉल्व हो गया। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। In MN system of blood group, the frequency of M is 0.7 and frequency of N is equal to 0.3. What is the frequency of heterozygous individuals in the population
इफ द पॉपुलेशन इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन तभी लगेंगे जब पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि उस पॉपुलेशन से कोई भी इंडिविजुअल बाहर नहीं गया, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आया, कोई भी मरा नहीं है, और सब बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे जितनी उनकी अभी संख्या है उतनी ही बनी हुई है, इक्विलिब्रियम में है। हमें क्या पता है, पी कितनी है, 0.7 है। क्यू कितनी है, 0.3 है। ये फ्रीक्वेंसी है। पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। ये ए मतलब क्या पूछ रहा है, 2pq क्या हो जाएगा, 2 × 0.7 × 0.3, मतलब ये क्या हो गया, 0.42। ये तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी हो गई। और यदि परसेंटेज पूछता तो क्या हो जाता, 42%। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाती। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। केवल क्या ध्यान रखना है, ये दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप पी क्यू या पी स्क्वायर प्लस 2pq या क्यू स्क्वायर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ़ 51% of population carry at least one copy of recessive allele, find the frequency of dominant individuals. (51% of population carry at least one copy of recessive allele. recessive allele क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये किस में है, इसमें है और इसमें है। इसमें एक है, इसमें दो है, तो कम से कम एक तो है ही है। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मतलब 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है। कितना है, 51%। इन इक्वेशंस में ये फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज नहीं है। इसलिए यदि आपको फ्रीक्वेंसी में करना है तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 0.51। तो ये कितना हो गया, 0.51। और ये पूरा मिलके कितना है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनवर। और हम इतना जो है ये दिया हुआ है 0.51। इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.51 माने 0.49। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √49 इक्वल टू 0.7। हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर, इतना 2pq प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ था। तो यदि हम 1 में से माइनस कर देंगे ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर। तो हम सिर्फ पी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा था, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। ये पी क्या है, पी जो ये निकला, ये क्या निकला, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। यहाँ इंडिविजुअल नहीं निकला, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील निकला। अब हम निकालते हैं 2pq वैल्यू। 2pq इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 0.7 इंटू
जब यहाँ निकल गया तो इससे हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.42 और पी स्क्वायर यहाँ पर आ गया था 0.49। डोमिनेंट इंडिविजुअल कौन से हुए, ये और ये। इसमें आपको पहले ये दिया हुआ था और पता कि ये दिया हुआ था आपको, जिसमें कम से कम एक स्मॉल ए है। और अब पूछ क्या रहा है, जिसमें जो डोमिनेंट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। पूछ रहा है डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं, केवल डोमिनेंट। इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट भी और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। मतलब आपको क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस 2pq। पी स्क्वायर तो आ गया 0.49 और 2pq आ गया 0.42 इज इक्वल टू 0.91। ये क्या होगी, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज निकालनी होगी तो 91% हो गया। इसको फिर से समझ लीजिए। 51% में क्या है, कम से कम एक ए है, स्मॉल ए। इसका मतलब ये पता है हमें 2pq प्लस क्यू स्क्वायर पता है, और 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें पी स्क्वायर पता चल जाएगा, और इसको यूज करके हम पी पता चल जाएगा तो हम क्यू निकाल सकते हैं। तो पी ये आ गया और क्यू ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है, डोमिनेंट। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर प्लस 2pq पे। ये निकाल लेंगे, ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी। और परसेंटेज यदि कहता यदि परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। in a population टोटल कैट की पॉपुलेशन है 1000, जिसमें से 840 तो क्या है, ब्लैक है, एंड 160 क्या है, in a population of 1000 cats if we have 840 black cats। ब्लैक कौन सी होंगी, ब्लैक डोमिनेंट है तो कौन सी होंगी, ये और ये खाली पी स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq। यदि क्योंकि यदि हम फिनोटाइप देखें ये भी ब्लैक होगी, ये भी ब्लैक होगी, केवल ये क्या होगी, वाइट होगी। तो 840 जो है वो पी स्क्वायर नहीं है, वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq ये है इक्वल टू 840 अपॉन 1000।
और 160 क्या है, वाइट। ये वाली चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 160 वाइट कैट है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल ए है। तो इसको हम ना निकाल के, इसमें तो दो है, यदि इसको यूज़ करते हैं तो सीधे सीधे क्यू स्क्वायर निकल जाएगा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 है वाइट, कितने में से, 1000 में से, तो ये कितना हो गया, 16। इससे हम क्यू निकाल लेंगे। क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 का अंडर रूट माने 0.4 निकल गया। अब इसको यूज करके हम पी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। हमने क्यों ये यूज किया, 840 वाला नहीं यूज किया, क्योंकि 840 डोमिनेंट है, ब्लैक डोमिनेंट है, और उसमें 840 है। 840 में केवल ये नहीं है, ये भी है। होमोजाइगस नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, टोटल ब्लैक। तो टोटल ब्लैक कौन से होंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq। लेकिन जो वाइट है वो कंफर्म है कि वो स्मॉल ए वाली है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर निकाल लिया और हमने पी निकाला। अब क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब क्या निकालना है हमें, पी स्क्वायर। तो यहां से पी निकल गया, अब पी स्क्वायर निकाल लीजिए। 0.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36। ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ये जो 840 था ये क्या था, ब्लैक, मतलब उसमें होमोजाइगस भी थे और हेट्रोजाइगस भी थे, और निकालना हमें किसका, होमोजाइगस का। तो लेकिन ये 160 जो है ये कंफर्म है कि ये क्यू स्क्वायर ही है, इसलिए इसको यूज करके हमने क्यू निकाला, क्यू से पी निकाला, पी से फिर हमने पी स्क्वायर निकाल लिया। तो ये जो है दोनों इक्वेशन को यूज करके, और कौन सा वाला यूज करना है यही इसकी प्रैक्टिस पर है। जब जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। केवल क्या है कि ये दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। "24 birds were found with rare recessive beak defect"। इनमें क्या था, इनकी बीक में कुछ डिफेक्ट था, बहुत कम होता है, और ये क्या है, रिसेसिव है। 63 birds were with no beak defect। इसको 36 कर देते हैं, स्क्वायर रूट निकालने में आसानी रहेगी, और ये कर देते हैं हम 60। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। अब यहाँ ध्यान देना है क्या निकालना है, एलील निकालना है। एलील का मतलब यहाँ से कौन से एलील का फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डोमिनेंट माने पी। एलील की बात करेगा तो आपको यही इक्वेशन देखनी है, क्या निकालना है आपको, पी। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 36 वर फाउंड टू हैव रेयर रिसेसिव बीक। ये कंफर्म है, रिसेसिव मतलब ये वाला, मतलब क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 36 अपॉन टोटल कितने हैं, 36 और 64 मतलब 100, तो ये 100 मतलब हो गया 0.36। इससे हम क्यू निकाल लें 0.6, और क्यू हमें बदल गया तो हम पी निकाल सकते हैं। पी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 माने 0.4। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, पी,
डोमिनेंट एलील की। डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म पूछता तो हम पी स्क्वायर निकालते, या जीनोटाइप पूछता इनका, लेकिन हमें एलील की करनी है तो हमें पी ही निकालना है। तो यहाँ पर ये पी इज इक्वल टू क्या आ गया 0.4, और परसेंटेज पूछेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके मतलब यहाँ पर ये 40% आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ देर आर 160 brown hair इसलिए डोमिनेंट है, people in a population of 200, rest are with blonde hair। ये क्या है रिसेसिव। फाइंड द frequency of heterozygous homozygous dominant and homozygous recessive। डोमिनेंट क्या है ब्राउन हेयर, ये डोमिनेंट है। देयर आर 160 ब्राउन हेयर पीपल, तो ये भी ब्राउन शुरू करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, और ये भी क्या करेंगे ब्राउन हेयर शुरू करेंगे। वो कितने हैं 160। रेस्ट आर विद ब्लैंड हेयर, ब्लैंड हेयर वाले कौन से हुए ये, क्योंकि ये रिसेसिव है तो हम इसको नहीं यूज कर रहे। ये वाला बिल्कुल सिंपल है, इससे हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। 160 ब्राउन हेयर है और टोटल कितने हैं 200, तो ब्लैंड हेयर वाले कितने हो गए जो कि रिसेसिव है, वो हो गए 200 माइनस 160 इज इक्वल टू 40। ये कंफर्म है क्योंकि रिसेसिव वाले को हम लेके चलते हैं तो हमें ये कंफर्म है कि ये क्या है यही है। तो इससे हम क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 अपॉन टोटल कितने थे 200, (0.2) ये हो गया क्यू स्क्वायर। तो Q हो गया 0.2 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू अभी हम नहीं निकाल रहे। लेट्स स्टार्ट विद ब्लेंड है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब 2pq, हमें क्या निकालना होगा 2pq की वैल्यू। फिर होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कौन से हैं p स्क्वायर। तो यदि q यहाँ पर चल गया ये कितना होता है 0.141, 0.0, इसको इसी तरह रहने देते हैं इसको। तो ये जो हो गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0.2। और
2pq यहाँ से निकालेंगे, इसको यूज़ करके हम p निकाल सकते हैं। p इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 0.2। ये आ जाएगा p। हमें पहले निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब 2pq। यहाँ से 2pq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 माइनस 0.2 और q है 0.2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, ये हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट माने पी स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर का मतलब 0.2। वन माइनस ये क्यू स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। और क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे निकाल ही लिया था 0.2। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस 2pq, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट p स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव q स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और यदि परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करके हम ये वैल्यूज़ निकाल। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्या मालूम है और आप क्या यूज़ करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहे। और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखेंगे।